हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ्स, और आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 जो मतलब जो कि मैट्रिसेस का चैप्टर है, इसकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा बच्चों, ये जो फर्स्ट और सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये क्या है, यहाँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, MI जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उसका यूज़ करना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास ये है। लेट ए, एक आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है और ये प्रूफ करना है AI प्लस BA की पावर n इज इक्वल टू ANI प्लस NA की पावर n माइनस 1 इंटू में BA। ठीक है, वेयर आई का मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है ना, ये क्या सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है, आइए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए भाई, हमें क्या करना है, सबसे पहले ना हमने ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसके अंदर हमने इसके 3 स्टेप होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, स्टेप नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है पहले 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा AI प्लस BA की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये A1I प्लस 1 A1 माइनस 1 BA। सॉल्व करें क्या आ जाएगा आगे, A की पावर 1 मतलब A आ जाएगा ये, तो 1 से तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कुछ भी करेंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगी। A की पावर 0 BA क्या जाएगा AI, और किसी की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो यहाँ पे 1 आ गया इंटू में BA, तो कितना आ गया ये रिजल्ट, ये आ गया AI प्लस में BA। तो क्या देख रहे हैं हम कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कितनी है, AI प्लस BA, और ये जो राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं एक दूसरे के। ठीक है, दस n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दस n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है अब आपने, स्टेप 2 यहाँ पे आपने क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है m, या तो n की वैल्यू m पुट कर लें, या फिर कोई कांस्टेंट ले लें, जैसे k मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है वो। ठीक है, मैं यहाँ पर n की वैल्यू m पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा देखिए, AI प्लस BA, इसकी पावर कितनी हो गई m। भाई जो ये क्वेश्चन दे रखी है इसके अंदर n की जगह पे आपने क्या लिखना है, m लिखना है अब। ठीक है, तो n की जगह पे m लिख दिया, फिर इधर क्या आ जाएगा, a की पावर m I प्लस m a की पावर m माइनस 1 BA, ये आगे इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, स्टेप जो 3 है वही इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे स्टेप 3 में क्या करना है, अब आपने n की जो वैल्यू है वो पुट करनी है कितनी, m प्लस 1। जैसे हमने क्लास 11th में क्या था ना, पहले हम क्या करते थे, n की वैल्यू k पुट करते थे। ठीक है, पहले n की वैल्यू 1 पुट करते थे, फिर k पुट करते थे, फिर उसके बाद k प्लस 1 पुट करते थे, है ना। तो वही तरीका यहाँ भी आपने यूज़ करना है, n की वैल्यू m प्लस 1 पुट करनी है इसी क्वेश्चन में, ये वाली क्वेश्चन लिखी हुई। ठीक है, तो क्या आएगा रिजल्ट देखिए, AI प्लस BA की पावर ये m प्लस 1 इज इक्वल टू A पावर m प्लस 1 I प्लस m प्लस 1 A की पावर यहाँ पे n की जगह पे m प्लस 1 या माइनस 1 BA। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन। अब क्या करना है, हमने ये जो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करना है, और ये रिजल्ट लेके आना। राइट साइड में जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये रिजल्ट हमको चाहिए, तो क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड में इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इधर क्या दे रखा है आपके पास, AI प्लस BA की पावर m प्लस 1, है ना। इसको नोट कर लेते हैं, AI प्लस BA की पावर कितनी है, m प्लस 1। ठीक है, इसको हम ऐसे नोट कर लें भाई, ये m प्लस 1 का मतलब क्या है, मतलब इस तरह से लिख लें, AI प्लस BA, इसको ब्रेक कर लें m, फिर दोबारा लिख लें AI प्लस BA की पावर 1। भाई जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, मतलब मल्टीप्लाई होती हैं और उनका बेस सेम हो जाता है, तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो वही चीज़ करें, AI प्लस BA की पावर m है, यहाँ पर AI प्लस BA की पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होकर प्लस 1 हो जाएंगे ना, m प्लस 1। ठीक है, अब करेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, AI प्लस BA की पावर m, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन बनाई थी देखिए यहाँ से, ये थी ना AI प्लस BA की पावर m, तो ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये AI प्लस BA की पावर m इज इक्वल टू AM I प्लस MA की पावर
m-1 BA, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू नोट कर देते हैं यहाँ पर, क्या जाएगा ये AMI प्लस MA m-1 BA, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद जो लिखा हुआ है इसे आप ऐसे नोट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए, जाएगा AI प्लस BA। अब क्या करना है, इस AI से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस BA से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ से नोट कर लेते हैं थोड़ा। AI को करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा भाई, पहले A से कर लो पहले इसको, M को, तो कितना हो जाएगा A इंटू में AM और I इंटू में कितना बन जाएगा I², ठीक है। फिर AI से इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, पहले M आ जाएगा ये, तो फिर A, ये वाला A, फिर ये वाला A लिख लो आप m-1, फिर I लिख लेते हैं, ठीक है, BA। अब क्या करेंगे, BA से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, पहले BA से इसको करेंगे, कितना जाएगा ये AM की पावर AMI BA प्लस में अब BA से इसको करेंगे इस वाली टर्म को, तो ये कितना आ जाएगा, तो जाएगा आपके पास, यहाँ लिख लें इसको नीचे, ठीक है, MA m-1 BA, ठीक है। और फिर इंटू में लिख लेंगे यहाँ पे BA, ठीक है। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले पूरी टर्म नोट कर दी, MA m-1 BA इंटू में फिर BA लिख दिया, ठीक है। करेंगे यहाँ पे A इंटू ए क्या बन जाएगा, A² आ जाएगा, तो सीधा इस यहाँ से A² को हटा दें और ये B² लिख दें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि B इंटू B² हो गया ये, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए A की पावर कितनी 1 है और यहाँ पे A की पावर M है, तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऐड हो जाएगी, m+1 हो जाएगा। I² मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो I² की जो वैल्यू आ जाएगी फिर से वो I ही आ जाती है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। जहाँ पर आपने I² लिखा है उसको हम क्या ले लेंगे, फिर I ले लेंगे, ठीक। फिर M, यहाँ पर A की पावर 1 है तो कितना जाएगा, A की पावर ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m-1 प्लस 1 कट के M की पावर 1, A की पावर M बचेगा सिर्फ, ठीक है। इंटू में B को पहले लिख लें, और जब I को जब आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा से वापस आ जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो दोबारा से A ही आ जाएगा। जब I को A से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ले देता हूँ मैं, जब I को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, वो A ही आ जाएगा। तो हमने I को A से मल्टीप्लाई किया तो A लिख लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ लिखेंगे क्या लिखा हुआ, A की पावर M I BA, ठीक है। और यहाँ पर भी I को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ से भी हमने I को हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा ये, ठीक। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो टर्म बची ना इसको नोट कर लेते हैं, MA m-1 B² A², ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ से जो A² आया है ना आपके पास, इस A² की वैल्यू पुट करनी है, ये वाला जो A², अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपके पास A की वैल्यू दे रखी थी, क्या दे रखी थी, देखिए ये दे रखी थी A की वैल्यू, ये तो इसका A² निकालना है ना क्वेश्चन में, A² की वैल्यू पुट करनी, तो इसका A² निकालेंगे, क्या करेंगे भाई 0 1, मतलब 2 बार एक, मतलब A को A से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया हमने 0 1 0 1, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे 0 0, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, A² की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो जहाँ पर आपने क्वेश्चन में अब यहाँ पर A² आ रहा था ना, यहाँ पर A², इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इस A² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 0, ठीक है। तो याद आएगा यहाँ से A की पावर m+1 इंटू में I प्लस M A की पावर M BA प्लस A की पावर M BA, और यहाँ पे आएगा M A की पावर m-1 B² और A² की वैल्यू कितनी आई 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट आपके पास, A की पावर m+1 इंटू में I, यहाँ पे A की पावर M BA, ठीक है, A की पावर M BA, ठीक है। ये आगे यहाँ से निकल के ये पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक। आप देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से, ठीक। तो क्या आएगा, A की पावर यहाँ से m+1 I आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AM और BA कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों इक्वेशंस में, तो AM और BA कॉमन निकाले, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से AM और BA कॉमन निकल गया तो क्या बचा, M बचा, और यहाँ से पूरी टर्म कॉमन निकाले तो क्या बचा 1, ठीक है। तो ये आ गया AM+1 I प्लस A की पावर M BA ब्रैकेट में m+1। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, देखिए तो प्रूफ करने में भी आपको क्या चाहिए था, ये चाहिए था A की पावर m+1 आ रहा है, ठीक है, इंटू में I, ठीक है,
इंटू में m+1 ये पीछे लिख दिया हमने, ठीक है। a की पावर m+1 -1 आ रहा, बाकी तो भी ये सही आ रहा, ठीक है। तो m की पावर में दिक्कत आ रही है हमारे, तो आंसर में क्या चाहिए, +1 -1 लेके आना, जबकि यहाँ पे सिर्फ a की पावर m है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे +1 कर देंगे और -1 कर देंगे। और जब +1 करोगे -1 करोगे दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे ना, क्या बचेगा, a की पावर m ही तो बचेगा, तो इसलिए सीधा हमने ऐसे लिख दिया इसको। क्या आ गया ये 10, यहाँ कर देंगे n = m+1 इज ट्रू, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे सॉल्व करना है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा था an की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, 3 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या करना है आपने, यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा, तो a1 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3, n की पावर मतलब 1 - 1 कितना 0, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0, सबकी पावर मतलब जितने भी 3 लिखे उन सब की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, 1। और किसी की भी पावर 0 हो, इसका मतलब क्या, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आ गया 1 1 1 1 1 1। तो हमने क्या देखा कि, और आपके पास जो a दे रखा है वो कितना, उसकी वैल्यू यही दे रखी है ना, 1 1 1 1 1 1। इसका मतलब क्या है कि आपने जब n की वैल्यू 1 पुट करी तो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब n की वैल्यू 1 पुट करने पर a की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब हम n की वैल्यू पुट कर लेंगे कितनी, m पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक। अच्छा देखिए, जब हम ये प्रूफ कर देते हैं ना, उसके बाद एक लाइन लिखनी होती है, दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, दस द रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, दस द रिजल्ट इज ट्रू व्हेन n = 1, ठीक है। अब हमने पुट करना है n की वैल्यू क्या पुट करनी है, m, ठीक। तो क्या आ जाएगा भाई, a की पावर यहाँ पर n की जगह, जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, m। तो a की पावर m आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे कितना आ जाएगा 3, n जगह पे n की जगह पे आएगा -1, 3 की जगह फिर से m-1, यही क्वेश्चन चलती रहेगी, है ना, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट सेम टू सेम है, इसलिए सभी जगह पे हम यही लिख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके सामने इस तरीके से, ठीक। अब ये तो हो गया, हमने क्या पुट करा, जब n की वैल्यू क्या पुट करी, m, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने स्टेप 3 में क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m+1 पुट करेंगे, और इसे हम मान लेंगे क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब स्टेप 3 चलेंगे हम। स्टेप 3 में क्या करना है, हमने n की वैल्यू क्या मानेंगे, m+1 पुट कर लेंगे। अब देखते हैं क्या आता है ये, ठीक। तो भाई n की वैल्यू m+1 पुट करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जहाँ पर आपने लिखा है a m+1, इसका मतलब क्या है, a की पावर m इंटू में, भाई ये तो मतलब है इसका, a की पावर m+1 का मतलब क्या है, a की पावर m इंटू में a, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। अब am की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ नोट कर लेंगे, a की वैल्यू यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। पर हमने प्रूफ क्या करना है भाई, हमने तो प्रूफ ये करना है कि जब जहाँ पर आपने ये लिखा है ना, ये सॉरी a की पावर n = लिखा हुआ ये, ठीक है। तो m के यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके पास रिजल्ट, देखिए मैं आपको बता दूँ एक बार, देखिए इसे मत लिखिए आप पहले, ठीक है। a की पावर m+1 लिखा हमने a की जगह पर, सॉरी n की जगह पर, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ना पूरे, इस n की जगह पर भी क्या आएगा, m+1, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं पहले, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। n की जगह पर आएगा m+1, वो -1, ठीक है। ये तो हमने n की जगह पे क्या रखा, m+1 रखा, और पीछे -1 है तो हमने -1 लगा दिया, ठीक है। ऐसे पूरी इक्वेशन पूरा मैट्रिक्स नोट कर लेते हैं हम इसी तरीके से, ठीक है। 3 की पावर m+1 -1, 3 की पावर m+1 -1, 3 की पावर m+1 -1, यहाँ पर भी 3 की पावर m+1 -1, 3 की पावर m+1 -1, 3 की पावर m+1 -1, ठीक है। ये बन गया पूरा मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो आया आपके पास राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करके ये प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करके ये लेके आएंगे जो आपके पास राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a की पावर m+1, इसको हम ऐसे यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, a की पावर में m+1, इसका मतलब क्या है, a की पावर m इंटू में, यही तो मतलब है भाई, ठीक है।
अब ए एम की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कहाँ से आएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी ना ये ए एम इक्वल टू दिस, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और ए की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ए की पावर ए की वैल्यू कितनी है, ये 1 1 1, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए अब हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ए की पावर m प्लस 1 बराबर ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, फिर जो राइट साइड में जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होकर, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ए एम की वैल्यू पावर ए एम की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास जो आपने लिखी थी, यहाँ लिख लेते हैं। ए एम की जगह पे क्या आएगा, 3 m की पावर -1, यहाँ पर भी 3 m की पावर -1, 3 m की पावर -1। सारे एलिमेंट्स नोट कर लेते हैं इसके इसी तरीके से, ठीक है। और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना हमें दूसरे वाले एलिमेंट के साथ, दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। ये आ गया। फिर ए की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, पहले रो को करते हैं कॉलम से, रो को पहले इस फर्स्ट रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मल्टीप्लाई मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सीधा ही मतलब बार बार एक ही टर्म आएगी, 3m-1 प्लस में 3 की पावर m-1 प्लस में 3 की पावर m-1, ठीक है। ये क्या क्या, जब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया, ठीक। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी फिर से 3 की पावर में m-1 प्लस 3 की पावर m-1 प्लस 3 की पावर m-1। अब इस फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर में m-1 प्लस 3 की पावर m-1 प्लस 3 की पावर m-1, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो लिख दिया, ऐसे हम इसका थर्ड सेकंड रो रखेंगे, लेकिन तो सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी, 3m की पावर m-1 फिर प्लस 3 की पावर m-1 प्लस 3 की पावर m-1, ठीक है। इन सबको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 3 स्टेप बताया ना मैंने आपको, बस उन्हीं 3 स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा, ठीक है। बस ये थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है इन क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशंस पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर सही नहीं हुई तो आपको जो क्वेश्चन है वो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सारी की सारी मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है देखो भाई, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर m-1 ये टर्म 3 बार है, मतलब एक को मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे नोट कर लें भाई। ये 3 की पावर m-1 की टर्म 1 2 3 बार है, तो इसलिए लिखते हैं 3 इंटू में 3 की पावर m-1, भाई एक ही बात तो है, मतलब ये इस नंबर को हमने 3 बार नोट कर लिया 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा ये 3 की पावर 3 m-1, ऐसे यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 3 की पावर m-1, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी लिख लेंगे इसको, और यहाँ भी आ जाएगा ये, ठीक है। शॉर्ट में लिख लिया हमने इसको, है ना, मतलब 3 बार ऐड करने की वजह हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, तो वही टर्म आ जाएगी वापस, वो सॉल्व हो गया वो। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया हमने इसको ऐसा, ठीक है। ये आ गया आपके पास निकल के यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं देखो भाई, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर यहाँ पे 1 है और ये 3 की पावर m-1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब दो नंबर से जब दो बेस जब सेम होता है और जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है पावर ऐड होने पे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा देखिए, इसको भी सॉल्व करें ऐसे ही, तो पावर इसकी 1 इसकी पावर -1 है, तो +1 से -1 कट जाएगा, तो 3 की पावर m बचेगा, है ना। यहाँ लिख लें इसको, 3 की पावर m बचेगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी 3 की पावर m, इधर भी 3 की पावर m, ठीक है। यह आ गया आपके पास 3 की पावर m। जगह निकल के, पर हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए भाई हम प्रूफ वाला जो हमने निकाल लेते थे, प्रूफ क्या करना है, हमें ये लेके आना था, है ना। जब n की वैल्यू m+1 पुट करी तो ये आना चाहिए रिजल्ट 3 की पावर m+1 -1, पर हमारे पास तो कितना, हमारे पास 3 की पावर m चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें हमने +1 और -1 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें एक बार +1 कर देंगे, एक बार -1 कर देंगे, आ जाएगा रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 3 m की पावर +1 -1, क्योंकि जब +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा ना, मतलब प्लस एक बार 1 प्लस कर दिया, एक बार 1 माइनस कर दिया, जब सॉल्व करेंगे तो m बचेगा ना यहाँ पे, इसलिए हमने एक बार प्लस और माइनस कर दिया इसमें, तो हमें रिजल्ट में ये चाहिए। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। +1 कर लिया एक बार, -1 3 की पावर m +1 -1
3 की पावर m प्लस 1 माइनस 1, 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 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, हो गया ये प्रूफ, है ना। मतलब आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। जब ऐसा आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, फिर लाइन लिखते हैं नीचे, दस द रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू व्हेन n इज इक्वल टू कितना है, m प्लस 1 है। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाय mi लिख लें या फिर, ठीक है, mi मतलब होता है मैथमेटिकल इंडक्शन शॉर्ट फॉर्म में। द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने फर्स्ट किया सेकंड किया वैसे थर्ड भी करना है। एक ए दे रखा है मैट्रिक्स 3 - 4 1 -1, प्रूफ करना है। ये an दे रखा है कि n क्या है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो वही जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का सेम टू फर्स्ट सेकंड जैसे किया वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। इसको भी सॉल्व करते हैं फिर वैसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है कि ए एन इजल टू, मतलब ए की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें प्रूफ करना है ए एन इजल टू ये होगा। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर स्टेप 1 करेंगे ना। स्टेप 1 में क्या बताया मैंने, सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हेन n इजल टू n करना है, मतलब n की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है। आप वैन लिखो या पुट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा n की जगह पे, वहाँ पे 1 की पावर 1 + 2 है ना। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 2 हो जाए, 2 × 1 2 आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा। सॉल्व करें इसको, कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो जो a1 है वो e के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हम इसके नीचे दस द रिजल्ट इज ट्रू, व्हेन n इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है, ये तो हो गया n की वैल्यू 1 के लिए। फिर ऐसे ही स्टेप 2 करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, बताया था ना मैंने आपको, क्या करेंगे, व्हेन n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब m पुट कर लेंगे। ठीक है, कई लोग m पुट करते हैं m, और जैसे हम m पुट कर रहे हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं, k की वैल्यू n की वैल्यू k पुट कर लेते हैं, k करते हैं फिर k + 1 कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, किसी भी कॉन्स्टेंट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं मैंने m लिया तो आपको भी m लेना पड़ेगा, आप इसको k भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, a की पावर m 1 + 2 इंटू में m आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 4m 1 माइनस में 2m, ये आ गया। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 जो है वही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्टेप 3 यहाँ पे करना है हमने, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब m + 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a की पावर यहाँ पे m + 1 हो जाएगा, और इस साइड क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 + 2 ब्रैकेट में m + 1 माइनस का 4 m + 1 m + 1 आएगा नीचे, और आएगा 1 माइनस में 2 ब्रैकेट में m + 1। मतलब हमें ये प्रूफ करना है अब। ठीक है, जो हमने स्टेप 3 में लेके आए ना वैल्यू, ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। मतलब अब यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेकर आएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है a की पावर m + 1, तो ऐसा लिख लेंगे, a की पावर m + 1 का मतलब क्या है, a की पावर m इंटू में a। अब a की पावर m की वैल्यू कहाँ से लेंगे, ये आपके पास लिखी हुई है ऊपर, और a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में भी दे रखी थी, 3 - 4 1 - 1, है ना। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ नोट कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, a की पावर m की वैल्यू तो है आपके पास 1 + 2m m माइनस का 4m 1 माइनस का 2m मल्टीप्लाई में a कितना आपके पास 3 - 4 1 - 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना आपको। पहले रो को करेंगे कैसे, कॉलम के साथ, इस रो को करेंगे इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को करेंगे दूसरे वाले कॉलम के साथ। 1 को करेंगे 3 से कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर 2 को, है ना, 1 को करेंगे हम 1 को क्या हमने 3 से 3 आ गया, फिर 2 को करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 6m। ठीक है, फिर 1 से करेंगे इस पूरे को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, 1 मिनट,
ठीक है। ये 1 + 2m को किया हमने 3 से, तो 3 + 6m आ गया। फिर -4m को करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा, माइनस का ये 4m आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, माइनस का 8m प्लस का 4m आ जाएगा इधर, और नीचे आएगा 3m + 1 माइनस का 2m। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4m माइनस का 1 प्लस का 2m, ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर तो ये वाला एलिमेंट आ गया। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये एलिमेंट आ गया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो यहाँ पे एलिमेंट आ गया, फिर सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से किया तो यहाँ वाला एलिमेंट आ गया। ठीक है, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, आपको याद होगा वैसे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 6m - 4m कितना आ जाएगा, प्लस का 2m आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचे, यहाँ करें सॉल्व, ये कितना आएगा, माइनस का 4 और -8m + 4m, तो माइनस का 4m आ जाएगा ये। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 3 - 2m, तो 1m + 1 आ जाएगा ये, या 1 + m लिख लो, एक ही बात है ना। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, आएगा माइनस का 1 और माइनस का 2m। ठीक है, अब देखते हैं आपको रिजल्ट क्या चाहिए, है ना, हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ वाले में ये जो लेफ्ट साइड में तो हमें ये इसको सॉल्व करें, राइट साइड में क्या चाहिए, 1 + 2m की पावर 1 + 2m ब्रैकेट में क्या है, m + 1 है ना, 1 + 2m + 1। ठीक है, ये प्रूफ करना था आपने। तो हम क्या देखें ध्यान से, हमारे पास कितना आ रहा है, 3 + 2m आ रहा है। ठीक है, तो इसको मतलब कुछ ना कुछ चेंज करना है ताकि ये सॉल्व होकर ये आ जाए, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखते हैं इसको। अच्छा, और बाकी चीज़ें सेम आ रही हैं क्या, देखो m + 1 तो सेम आ रहा है, बाकी सब चीज़ों को कुछ कॉमन निकाल के हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जब आएगा आपके पास रिजल्ट ये। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इससे हम क्या कर लें, ब्रेक कर लेते हैं, इसे हम ऐसे लिख लें 1 + 2। देखिए ये जो आपके पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 को लिख लें, 1 + 2 लिख लें। ठीक है, 1 + 2, और आगे क्या लिखा हुआ है, 2m। ऐसे यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m + 1। ठीक है, ये तो m + 1 है ही आपके पास, और ऐसे ही यहाँ से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कैसे क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, देखिए इस -2m को हम कुछ ले सकते हैं क्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा -1 माइनस का 2m, इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको लिखेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का 2m माइनस का 2। देखिए क्योंकि 2m तो आपको चाहिए। ठीक है, अब 2 - 2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, है ना, हमको एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रहे, जिसको जो आया हुआ है उसी में हम कुछ चेंज कर रहे हैं। -1 को हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस का 2, भाई सॉल्व करके तो -1 ही बचेगा, माइनस का 2m है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो रिजल्ट में प्रूफ करना है ना, वहाँ कॉमन चाहिए कुछ, और वो जब भी आएगा हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से अब ऊपर जो है यहाँ से तो 1 आ गया ये, और इन दोनों में से क्या कॉमन चल रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या जाएगा m + 1, नीचे तो m + 1 है ही आपके पास। ठीक है, अब यहाँ क्या चाहिए, यहाँ भी चलो आपके पास आ गया क्वेश्चन में सॉल्व होके। अब यहाँ क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से 1 और इन दोनों में से क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा m + 1। ठीक है, आ गया ये। अब देखिए आप चेक करिए, आपका जो लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में रिजल्ट दोनों सेम आ रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड में तो हमारे पास ये आया सॉल्व होकर, राइट साइड में देखिए भाई टर्म आ रही सेम टू सेम यहाँ पर भी, है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर जो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, दस द रिजल्ट इज ट्रू, दस द रिजल्ट इज ट्रू व्हेन n = m + 1। अगर ऐसा है तो फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वाली लाइन, है ना, हर क्वेश्चन में ऐसे लिखनी पड़ेगी जब तक यार क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो हैंस बाय MI मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लिखते हैं इस तरीके से, इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, है ना, n की सभी वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है, ये मैट्रिक्स है, ये क्या करेगा, ये ट्रू है या फिर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, A एंड B आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A और B जो दो कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक मतलब समझते हैं ना कि A क्या होगा, A' के बराबर होगा, और इसी तरीके से B किसके बराबर होगा, B' के बराबर होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है AB - में BA = स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, AB
माइनस में बी, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इसका निकालेंगे इन्वर्स इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम ए डैश, ए तो ए डैश के बराबर है, बी बी डैश के बराबर है, तो ए बी माइनस बी ए का निकालेंगे डैश, कितना आ जाएगा ये, सच लिख लें, ए बी का डैश माइनस में बी ए का डैश, है ना, इस तरीके से। अब ए बी का डैश निकालना, तो क्या करते हैं, बताया था ना, जो टर्म जो मैट्रिक्स बाद में लिखा उसको पहले लिख लेंगे, तो बी ए माइनस बी ए डैश बी डैश ए डैश माइनस में फिर यहाँ पे आ जाएगा ये ए डैश पहले जाएगा, फिर बी डैश बाद में आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, जहाँ पर आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है कौन सी, जहाँ पर बी डैश लिखा वहाँ पे क्या लिख देंगे बी, और जहाँ पे ए डैश लिखा वहाँ क्या लिख देंगे ए लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा ये बी ए माइनस में कितना आ जाएगा ये ए बी, आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू कब होगा भाई, अब क्या प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या करें, ए बी माइनस बी ए चाहिए ना, तो आपके पास तो बी ए माइनस ए बी आ रहा है, तो क्या माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन करें, कितना आ जाएगा, ये जो माइनस वाली टर्म है बाहर पहले आ जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और ए बी माइनस का हो जाएगा ये, मतलब बी ए, ये आ गया यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, ये आ गया ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू क्या, माइनस का फिर ए बी माइनस में ए बी सॉरी बी ए, ठीक है। जब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तो हैं, पर ये कैसे है, इसके माइनस के इक्वल है ना, जब माइनस के इक्वल होती है तो इसे क्या बोलते हैं, ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। आपने पढ़ा था ना इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कि ए डैश जो है अगर वो माइनस ए के इक्वल है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने क्या देखा, बस ये तो प्रूफ करना था कि ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए का हमने इन्वर्स निकाला, तो इसका जो इन्वर्स है वो इसके माइनस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक टाइप का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कुछ ऐसा ही है, शो डैट मैट्रिक्स बी ए डैश ए बी इज सिमेट्रिक। हमें प्रूफ करना है कि जो बी ए डैश ए बी वो क्या सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए सिमेट्रिक है तब तो बी ए डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर ए डैश अगर ए कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये कैसा होगा, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मतलब इसके क्वेश्चन में 2 पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। क्या क्या प्रूफ करना है, अगर ए को क्या मान लेते हैं, इफ़ ए क्या है सिमेट्रिक है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इफ़ ए इज सिमेट्रिक, ए कैसा है सिमेट्रिक है, तो क्या प्रूफ करना है हमने, तो प्रूफ करना है बी ए डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया ए क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, तो भाई ए इज इक्वल टू ए डैश के बराबर होगा इसका मतलब, ठीक है। अब हमें इसको प्रूफ करना है, ये भी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, तो बी ए डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख लें बी डैश और ए बी डैश, है ना, मतलब या फिर इसको ऐसे कर लें इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पूरे का निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा ये भाई, इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो बी डैश का डैश, और फिर इसका करेंगे मतलब यहाँ जो ए बी का डैश, ठीक। तो बी डैश का डैश करेंगे तो बी आ जाएगा वापस ये, तो ठीक है। और ए बी का करेंगे कितना आ जाएगा, ये ए बी का हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाई बी तो पहले आ जाएगा, है ना, बी डैश, और ए बाद में आ जाएगा ए डैश, और एक इसके बराबर है, आपने पढ़ा एक इसके बराबर है ए डैश के, तो कितना आ जाएगा ये बी, अब आ जाएगा ए, ठीक है। इसको मैसेज सकते हैं, तो ए को आगे लिख है ना, ए को बीच में लिख लो और इसको बीच में ऐसे कर लो, तो बी बी डैश या बी ए इंटू में बी डैश पहले लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, है ना, एक ही बात है ये भाई। बी डैश हमें प्रूफ क्या करना था कि बी डैश ए बी, तो बी डैश बी भी आ रहा है, बी डैश भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तीनों एक साथ आ रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या करा, बी डैश को पहले लिख लिया, ए को बाद में लिख लिया, और बी को बाद मतलब ए को बीच में लिख लिया और बी को बाद में लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गया। तो हमने क्या देखा कि जो बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज आया वो इसके इक्वल आ रहा है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था। अगर इसका जो ट्रांसपोज इसके इक्वल आता है तो ये क्या है, इसके इट मीन्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैंस लिख देंगे, हैंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने इसका पार्ट 1 किया, ठीक। और इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या बोल रखा था उसने, अगर ए डैश कैसा, अगर ए कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसको भी यहीं कर लेते हैं सॉल्व, बहुत ईजी है। इफ ए इज
स्क्यू सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज इक्वल तो होगा लेकिन माइनस में आएगा, है ना वैल्यू, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए इसका मतलब क्या है, ए किसके बराबर है, माइनस ए डैश के, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए किसके, ए डैश किसके बराबर है, माइनस ए के, ठीक, कैसे भी बोल लो आप ये, या फिर दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, मतलब ये है आपके पास क्या, बी डैश ए बी, इसका निकालेंगे फिर से ट्रांसपोज यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो बी डैश का ये हो जाएगा और यहाँ पे आएगा ये ए बी डैश का डैश, ए बी का डैश, तो बी डैश का कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा आपके पास भाई, और यहाँ से क्या आएगा ये बी ए, जो पहले लिखा हो, जो बाद में नंबर, जो बाद में होता है मैट्रिक्स वो पहले लिखते हैं और जो पहले होता है वो बाद में लिखते हैं ना, इस तरीके से। तो बी, बी डैश और ए डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, माइनस ए लिख लिया हमने, ठीक है। क्या प्रूफ करना था हमने, ये प्रूफ करना था कि बी डैश ए बी क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये किसमें आएगा, माइनस में आना चाहिए, ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए माइनस में आ रहा है भाई, आ रहा माइनस में, देखिए माइनस बच रहा है यहाँ पे, तो माइनस बी डैश, फिर ए लिख लें और फिर बी लिख लें, तो आ रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में, जाएगा बी डैश ए बी डैश, ये क्या है, इसकी माइनस का इक्वल है, जब माइनस का इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ लिख देंगे हैंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, भाई इसका ट्रांसपोज निकाला, ये इसके माइनस का इक्वल आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। बस हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, अगर जो ए मैट्रिक्स दे रखा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, ए डैश ए जिसके बराबर है आई के, ठीक है, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ से एक्स वाई जेड को इक्विलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मैट्रिक्स दे रखा है ए इज इक्वल टू 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, और ये दे रखा है कि ए इंटू में डैश बराबर आएगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में यहीं से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हम इससे हम ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश कितना होगा भाई, सिंपल सा ही है, क्या करते हैं, मतलब ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे ना, मतलब जो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 0 2 वाई जेड, कितना जाएगा एक्स वाई माइनस का जेड, और यह जाएगा एक्स माइनस वाई और जेड, ये आ गया, ठीक है। अब ए और ए डैश वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा, ए इंटू में ए डैश इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ये वाले 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड, और ए डैश की वैल्यू ये 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको तो मालूम ही है ना, ठीक है। क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को करेंगे इस फर्स्ट कॉलम, तो 0 को करेंगे, 0 से कितना आ जाएगा 0, फिर एक्स को करेंगे फिर इस, तो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में ये ए डैश पहले है फिर ए है, ठीक है, ये मैंने गलत दिया यहाँ पर, ये ए डैश इंटू में ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमें ए डैश इंटू में ए लिखना है। तब ये वाली टर्म जो है पहले ए डैश वाली लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे ए वाली 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड, ठीक है। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे इस रो को इस कॉलम से, 0 करेंगे 0 से 0 एक्स को करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे करेंगे आ जाएगा 0 एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, ठीक है। फिर जब हम थर्ड कॉलम से करेंगे कितना आ जाएगा 0 माइनस में एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, ठीक है। इसको आगे फिर सेकंड रो वाली रो को करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, यहाँ आएगा 4 वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर फिर से, और यहाँ पे आ जाएगा 2 वाई जेड फिर से वाई जेड, ठीक है। और लास्ट वाले में रो में आ जाएगा 0 माइनस का जेड एक्स प्लस का जेड एक्स 2 वाई जेड माइनस का वाई जेड माइनस का फिर से वाई जेड, यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है।
और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, यहाँ से जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पे क्या बचेगा 4 + 5 + 6 या कितना 6y² आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 3z² आ जाएगा इसमें लास्ट वाले में। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर है ना। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको उसके साथ कंपेयर कर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, फिर वहाँ से XYZ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दें इसको भाई, ये वाला मैट्रिक्स हो गया 2x² 0 0 0 6y², यहाँ से 0 0 0 3z² बराबर है किसके, आई के। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये वाली जो वाला एलिमेंट है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर 2x² रिजल्ट कितना आ गया 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, इसको करेंगे साथ कंपेयर में, तो 6y² रिजल्ट आ गया फिर से 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी प्लस माइनस रूट में 1/6, फिर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो कितना आ जाएगा 3z² इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से x y z तीनों की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये है 1 2 1, फिर यहाँ पर ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक सिंगल रो है, फिर 3x3 का मैट्रिक्स है, फिर एक सिंगल कॉलम है, बराबर दे रखा है ये ओ के, या फिर ओ के यहाँ पे 0 के बराबर दे रखा है, और ये पूछा गया है बताइए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर जो x लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 0 है। ठीक है, 0 के बराबर दे रखा है, तो हमने ये निकालना है इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉलम मतलब इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो इस वजह से लिखेंगे 1 2 1 लिखा रहने दें। ठीक है, अब क्या करना है हमने इस यहाँ पर ये जो दे रखा है, अच्छा देखिए, अब जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो सबसे पहले देखेंगे दोनों मैट्रिक्स में आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसका क्या ऑर्डर कितना है, 3/3 है, तो इसका क्या देखते हैं इसमें, और इसका ऑर्डर कितना है भाई, रो तो इसमें है कितनी है, 1 है, और इसका कॉलम कितना है, 3 है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं इसका ये वाला, इसका जो कॉलम है और इसका जो कॉलम मतलब इसका जो रो है, इसका जो कॉलम है आपस में बराबर है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसका कॉलम और ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, अब जो हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा देखिए फिर। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर सिंगल एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तब 0 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, फिर 2 को करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, फिर 0 करेंगे x से तो प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे नीचे भी 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर x आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इस रो को कॉलम से कर रहे हैं, इस रो को फिर इस कॉलम में, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो 0 + 0 प्लस में आ जाएगा ये 2x इज इक्वल टू कितना है, ये 0 ही चल रहा है। ठीक है, ठीक, अब क्या करना है, अब हमने इस सिंगल से रो को इस कॉलम से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, पहले से रो को लिख लिया 1 2 1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ गया ऊपर, नीचे क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, अब इस रो को करेंगे इस कॉलम से। ठीक है, तो 4 × 1 = 4, ठीक है, 2x आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, ये फिर से 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितने में है 0। ठीक है, तो 2x + 2x कितना आ जाएगा 4x, 4x + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो x कितना आ जाएगा भाई निकल के देखिए, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, x की वैल्यू कितना -4/4 कट गया, कितना आ गया -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ़ a = 3 1 -1 2, तो हमें प्रूफ करना है a² - 5a + 7i = 0, ये प्रूफ करना है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के आप पहले कर चुके हैं। तो a² करना है भाई। ठीक है, सबसे पहले a² निकाल लेते हैं, a² कितना आएगा आपके पास, इसकी जो वैल्यू आएगी मतलब 3 1 -1 2, और यहाँ से फिर 3 -1 1 और 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास कितना 8 5 -5 ये 3। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है, मतलब a² की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे ये रखेंगे, अब कितना आ जाएगा, ये 8 -5 यहाँ +5 और ये 3। ठीक है, -5, फिर a की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 3 है, -1 1 और 2 + 7, i की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपका 1 0 0 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो पहले क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, 8
5 माइनस 5 और 3, और यहाँ माइनस लगा दें, मतलब हम यहाँ प्लस लगा देते हैं, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7007 आ जाएगा ये, ठीक है। इज इक्वल टू में 0 चल ही रहा है आपके पास ये। इसको आगे सॉल्व करें। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, मतलब इन तीनों को प्लस करना है। तो 8 माइनस 15 प्लस का 7, ठीक है, और यहाँ पे 5 माइनस का 5 प्लस का 0, ठीक। और यहाँ कितना आ जाएगा नीचे, -5 प्लस ये 5 प्लस 0, और यहाँ कितना, सॉरी ये 0 नहीं है, -5, हाँ ठीक है, -5 ये 5 और 0, फिर कितना आएगा 3 माइनस का 10 और प्लस का 7 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर 0 मतलब क्या, 0 का मैट्रिक्स बना दो आप यहाँ पर एक, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, हमें प्रूफ करना है कि 0 के इक्वल आता है, ठीक है ठीक है, हाँ। इसको सॉल्व करते रहते हैं आगे। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, तो 8 में से, मतलब 15 में से 8 गया, माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 7 ये, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 0 आ जाएगा, और ये भी 7 गया 0। तो जब सॉल्व किया था कितना आ गया, ये 0 0 का एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि a² - 5a + 7a बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 0 आ रहा है, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्या दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 9 में कि इफ़ ये दे रखा है x - 5 - 1 और फिर ये पूरा मैट्रिक्स दे रखा है इक्वल टू 0 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मतलब इसको भी आपने पूरा सॉल्व करना है, जब पता चलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको इस वाले कॉलम से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको तो पहले ऐसे लिख लें, x माइनस का 5 a माइनस का 1, ठीक है, सिंगल रो दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, ठीक है। मतलब पहले इस रो को करेंगे इस फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को इस कॉलम से, फिर थर्ड रो को करेंगे इस वाले कॉलम से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऊपर आपके पास, ये आ जाएगा x + 0 प्लस में 2, फिर आएगा ये कितना 0 + 8 + 1, नीचे जाएगा 2x 0, है ना, और क्या बचेगा यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में कितना है, ये 0 चल रहा है, ठीक। इसको आगे सॉल्व करें तो x माइनस का 5 माइनस का 1, यहाँ से कितना जाएगा, ये x प्लस ऊपर आ गया 2, नीचे कितना जाएगा 9, और यहाँ क्या जाएगा 2x + 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया ये, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, x को करेंगे पहले x + 2 से, ठीक है। तो x इंटू में x + 2, फिर -5 को करेंगे 9 से तो 45 लिख दें सीधा, फिर 1 को करेंगे इससे तो माइनस का 1, और बाहर अंदर आएगा 2x + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब आगे। अब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का यहाँ जाएगा 45, और माइनस का 2x -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 0। सॉल्व कर लें इसको आगे, तो भाई कितना आएगा, ये x² रहेगा, 2x माइनस ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। कितना बचा, x² -48 बराबर 45 और 3 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, x² - 48 बराबर आ गया 0। तो x कितना आ जाएगा, 1 में, सॉरी 1 तो नहीं आएगा, x² आ जाएगा इक्वल टू 48। तो इसका रूट निकालें तो प्लस माइनस में आएगा भाई, 48 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो है 16 3 48, ठीक है। और 16 का रूट कितना होता है 4, तो कितना आ गया 4√3। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, ± 4√3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, एक कंपनी है वहाँ पर XYZ नाम के 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो 3 प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका नाम XYZ, और उनको वो 2 अलग अलग मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। उनकी जो सेल के बारे में जानकारी यहाँ दे रखी है, मतलब जो फर्स्ट मार्केट में सेल करते हैं जो X प्रोडक्ट है उसके इतने आइटम बिकते हैं, Y प्रोडक्ट कितने आइटम बिकते हैं, और Z प्रोडक्ट के इतने हैं। ऐसे ही जो मार्केट नंबर 2 है उसमें X प्रोडक्ट के इतने आइटम बिक रहे हैं, Y के इतने, Z के इतने। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि इफ़ यूनिट सेल प्राइस जो XYZ की जो एक प्रोडक्ट की जो कीमत है, अगर X वाले की जो कीमत है 2.5 रुपये है, Y वाले की कीमत 1.5 रुपये है, और Z वाले की कीमत है 1 रुपये है, ठीक है। तो बताओ कि टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें बताना है कि उसे टोटल कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ एक और बात ध्यान देनी, ये जो नीचे वाला दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये सेल प्राइस दे रखा है। उसने ये पूछा है कि बताओ टोटल कितना प्रॉफिट होगा, है ना।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा हमें कितना प्रॉफिट हुआ टोटल। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मार्केट, फर्स्ट मार्केट के लिए। ठीक है, फर्स्ट मार्केट की जो वैल्यू दे रखी है उसमें ये कहा गया है कि जो एक्स वाला प्रोडक्ट है वो तो उसके कितने वो 10,000 यूनिट है ना। तो इस सबसे पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, इसकी सेल प्राइस निकालें, कॉस्ट प्राइस, चाहे आपकी मर्जी, पहले कोई सा भी निकाल। चलो सेल प्राइस निकाल लेते हैं पहले, सेल्स प्राइस क्या होगी। तो उसने बोल रखा है सेल प्राइस की जो उसने कॉस्ट दे रखी है वो क्या दे रखी है कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले क्या दे रखा है, 2.5 रुपये। ठीक है, मतलब जो एक्स वाला प्रोडक्ट है उसकी एक प्रोडक्ट की कीमत है 2.5 रुपये, दूसरे कितनी है 1.5 रुपये है, तीसरे की है 1। ठीक है, और इसके आइटम्स कितने कितने हैं भाई, जो एक्स वाला है इसके आइटम कितने हैं 10,000 आइटम्स हैं, दूसरे वाले के 2,000 आइटम्स है, और तीसरे वाले के 1800 आइटम्स है ना। ये लिख लिया हमने। मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करने से हमने मैट्रिक्स के रूप में लिखा है इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सिंपल से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 25,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 22,000 से कितना आएगा 3,000 आ जाएगा ये। इसका कितना आ जाएगा 100 है 1,000 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको तो ऐड कर लें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कुल मिला के 46,000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया उसका क्या, सेल्स प्राइस आ गया। हमें उसने पूछा है पहले क्वेश्चन में, उसने बताया टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। अच्छा, टोटल रेवेन्यू पूछा, ग्रॉस प्रॉफिट पूछता है ना। तो पहले तो हम टोटल, ये तो आया अभी हमारा सेल प्राइस आया, इतने रुपये में हमने बेचा है उसको। ठीक है, उसमें निकालते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी, मतलब कितने रुपये का पड़ा है वो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में क्या बताया गया है, जो एक्स वाला प्रोडक्ट है वो 2 रुपये का हो रहा है। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 2 रुपये है। तो जो वाई वाला प्रोडक्ट है इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी 1 रुपये है, और जो जेड वाला प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी 50 पैसे है। ठीक है, 0.50 लिख लें। ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी होती है यही है 10,000, 2,000, और ये कितनी है 18,000। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लें, फिर से मल्टीप्लाई कर लें 2 को इससे, कितना आ जाएगा, यहाँ तो 2,000 आ जाएगा भाई ये। ठीक है, सॉरी मतलब 20,000 आ जाएगा, प्लस ये 2,000 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा ये 9,000, 18 को 5 से करेंगे 9,000 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको ऐड कर लें, कितना आ जाएगा 31,000। ये तो क्या आ गया, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, मतलब इतने रुपये में तीनों प्रोडक्ट को बना रहा है वो, इतने रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ऐसे केस में, फिर प्रॉफिट कितना होगा भाई, प्रॉफिट हम निकालें तो यह आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें भाई, देखा जाए तो 46,000 माइनस में 31,000 है ना। तो ये आ गया प्रॉफिट, यहाँ पे कितना आपको 15,000 का प्रॉफिट हुआ तो फर्स्ट मार्केट में। ठीक है, लेकिन उसने फर्स्ट मार्केट का नहीं पूछा, उसने बोला दोनों मार्केट में टोटल बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसे हम यहीं छोड़ दें, अब चलते हैं अपने इस बार चलते हैं हम अपने मार्केट 2 पे। ठीक है, जो सेकंड मार्केट थी ना उसमें भी उसने बोल रखा था, तो इसके लिए चलते हैं हम फिर मार्केट 2 पे। तो मार्केट 2 के लिए हम यहाँ कर लेते हैं मार्केट, सेकंड मार्केट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है भाई, अब जो कॉस्ट प्राइस पहले सेल प्राइस निकाल लें है ना, तो सेल्स प्राइस के लिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, सेल प्राइस तो वही है 250, 150 और 1। अब यहाँ पर आइटम कितने कितने दे रखे हैं उसने, इसके तो 6,000 प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाले के, वाई वाले कितने हैं 20,000 है शायद, है ना 20,000, और जेड वाले कितने हैं 8,000 है। ठीक है, ये लिख लिया, सॉल्व कर लें इसको, कितना आ जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा आपके पास 15,000 आ जाएगा, 6 दूनी 12 है ना, 2.5 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 15,000 आ गया, प्लस 30,000 आ जाएगा ये, प्लस में 8,000 आ गया ये। ठीक है, इनको ऐड कर लें, ये कितना आ जाएगा 53,000 आ गया टोटल। ये आ गया सेल प्राइस, मार्केट नंबर 2 में हमने इतने रुपए की सेल करी है। ठीक है, मतलब अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालें मार्केट नंबर 2 के लिए। तो कॉस्ट प्राइस भाई क्या थी, एक्स वाली कॉस्ट प्राइस 2 रुपये थी, वाई वाले की कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये, और जेड वाली कॉस्ट प्राइस है 50 पैसे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें फिर से 6,000, 20,000 और 8,000 से। ठीक है, तो कितना आएगा निकल के देखिए यहाँ पर, ये जाएगा आपके पास 6 to the 12, मतलब 12,000 आ जाएगा ये, प्लस में 2,000, प्लस में कितना आ जाएगा ये 4,000 सॉरी, है ना। ठीक, इसको ऐड कर लें, 12 2 14 4 18, 18,000 आएगा आपके पास, ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पर 20,000 है तो 20,000 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 20 और 12 कितने हो गए 32 और 4 36,000 हो गया, ये आ गया मतलब
1000 आ गया, ठीक है। मतलब इतने रुपए का, इतनी कॉस्ट प्राइस थी, इतने रुपए में उसे बेचा, सेल प्राइस, ठीक है। अब हमने क्या निकालना, प्रॉफिट निकालने, इस वाले केस में कितना होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट निकालने के लिए, या फिर चलो प्रॉफिट क्या हम सीधा निकाल लेते हैं, टोटल रेवेन्यू पहले कितना, टोटल रेवेन्यू पूछा था उसने, है ना। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का मतलब ये होता है उसे टोटल कितने रुपए उसके लग रहे हैं, ठीक है। मतलब जो है आपके पास, तो टोटल उसने कितना कमाया, फिर टोटल कितने का बिजनेस हुआ है, ऐसा ये कहें, टोटल जो रेवेन्यू है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना, यहाँ से हम, यहाँ पे हमने कितना बिजनेस, 46,000 का बिजनेस किया था, है ना। चाहे उसमें क्रॉस प्राइस भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो 46,000 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से कितना निकाला था हमने, ये 53,000 था, तो ये आ गया 53,000। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ गया आपके पास कितना, 99,000 आ गया। मतलब इतने रुपये का उन्होंने बिजनेस किया, ठीक है। प्रॉफिट नहीं, इतने रुपये का बिजनेस किया, उसमें कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूड है, ठीक है। अब निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। जब प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, या तो क्या करें, यहाँ 15,000 का प्रॉफिट हुआ था मार्केट नंबर 1 में, मार्केट नंबर 2 में हमने प्रॉफिट निकालना है, इसको भी निकाल लेते हैं। कितना जाएगा, सेल प्राइस कितना है 53,000 है, उसमें से माइनस करना है आपने कितना 36,000, कितना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 17,000 है और यहाँ से हमारा जो ये 15,000 है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 17,000 प्लस में 15,000 इक्वल टू कितना जाएगा, ये 32,000 आ गया। ये आपके पास कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। और 99,000 क्या है इनका टोटल रेवेन्यू, मतलब इतने रुपये का इन्होंने बिजनेस किया जिसमें से इन्होंने इतना प्रॉफिट हुआ है 32,000 का, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, हमने एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डैट ये वाला जो ये मैट्रिक्स एक्स को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ रही, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस x को मान लेंगे किस ऑर्डर का है भाई, ये भी अब किस ऑर्डर का होगा, m क्रॉस n ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है भाई, 2 रो है तो किस ऑर्डर का है, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर जो मैट्रिक्स देखें ये भी किसका है, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही है। तो इसका मतलब क्या है, जो x वाले जो मैट्रिक्स आएगा ये भी किस मैट्रिक्स, ये भी किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 3 का ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम, तो ये n हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया, ये m हो गया, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2 यहाँ पर, और m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, इज ऑर्डर ऑफ m/2। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि यहाँ पे हमने x जो मैट्रिक्स दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। सबसे पहले इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का बन रहा है। जब तक हमें इसका ऑर्डर नहीं पता चलेगा जब तक हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स देखें इसका जो ऑर्डर कितना बन रहा है 2 क्रॉस 3 बन रहा है भाई, m क्रॉस n होता है ना, m का मतलब रोज होता है, n का मतलब कॉलम। यहाँ पर रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, ऐसे यहाँ देखें यहाँ पर रोज 2 है, कॉलम 3 है, 2/3, ठीक है। अब आप ये देखिए अगर ये वाला जो मैट्रिक्स है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो कॉलम है वो इसकी रो के बराबर होना चाहिए, है ना। इसका मैं ऑर्डर नहीं पता इस वाले मैट्रिक्स का, इसको ऑर्डर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक हमने डाल दिया डैश इनटू में डैश, ठीक है, ऑर्डर के लिए। ये हो गया m, ये हो गया n। अब आप देखिए भाई जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या होता है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो के बराबर होता है। तो इस वाले मैट्रिक्स की रो कितनी है 2 है, मतलब तो इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम कितना होगा, वो 2 के बराबर होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई आपको 2 मिल गई, ऐसे है ना। लेट x बी द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। अब m की वैल्यू भी निकालनी है। देखिए भाई अब आप देखिए मतलब जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो कॉलम है वो रो के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है इसके, ठीक है। मतलब यहाँ पे और ये जो, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो मैट्रिक्स है मतलब जो इसका जो क्या कहते हैं इसका जो कॉलम है वो इसके बराबर आ रहा है 3 क्रॉस 3 के, मतलब ये जो 3 है वो इसके बराबर है। जिसका मतलब ये यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। जब 2 क्रॉस 2 का, जब 2 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आपको यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो n की वैल्यू भी 2 है और m की वैल्यू भी यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका मैट्रिक्स मान लेंगे, लेट x की वैल्यू कुछ मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 में a b c d, हमने मैट्रिक्स मान लिया, इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इस x वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस x की जगह पे और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ पर a b c d और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है इसके आगे सामने 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू क्या है ये -7 -8 -9 2 4
6। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो भाई इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ए को करेंगे पहले रो को करते हैं कॉलम से, तो ए कितना आ जाएगा ये ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 4b, फिर उसके आगे आएगा ये 2a प्लस 5b, फिर आएगा ये 3a प्लस 6b। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आया, सेकंड कॉलम से किया तो ये आया, थर्ड कॉलम से किया तो ये आ गया। ठीक है, अब करेंगे सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये c प्लस आ जाएगा 4d, 2c प्लस आ जाएगा 5d, और यहाँ आ जाएगा ये 3c प्लस 6d। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तो a प्लस, एक मिनट इसको ऊपर कर ले, हाँ, तो आ जाएगा a प्लस 4b इजवल टू कितना आ गया -7। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, 2a प्लस 5b बराबर कितना होगा 8 के, -8 के बराबर है। और थर्ड इक्वेशन बनेगी, ये है आपके पास 3a प्लस 6b बराबर माइनस का 9 ना, 3a प्लस 6b इजवल टू माइनस का 9। ठीक, अब यहाँ से देखें ये बन रहा है c प्लस 4d इजवल टू 2, और ये है 2c प्लस 5d इजवल टू 4, और ये क्वेश्चन बन रही है 3c प्लस 6d इजवल टू 6। अब देख लेते हैं जो a और b वाली जो इक्वेशन है उनको ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं, या फिर यहाँ से ये a प्लस 4b है ना, तो a प्लस 4b या फिर a मतलब इसमें a और b दोनों इक्वेशन आ रही हो उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम सॉल्विंग 1 और 2, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट है, सेकंड, इन दोनों में a और b आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो आपने मतलब जब आपने क्लास 10th में वो पढ़े थे ना, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, आप किसी भी मेथड का यूज़ कर लें। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी दो इक्वेशन का यूज़ करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1, और b की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी -2। ठीक है, सॉल्व करके देखना ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर ये जो नीचे जो इक्वेशन देखें इन तीनों में से कोई दो इक्वेशन यूज़, चाहे आप फिर कोई सा मेथड लगा दें, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, और वहाँ से c और d की वैल्यू निकाल लें। तो c की वैल्यू आएगी 2 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इन चारों की वैल्यू क्या करेंगे, हम x जो मैट्रिक्स माना था वहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह पे कितना आएगा 1, b की जगह पे -2, c की जगह पे 2, और d की जगह पे कितना आ जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड और थर्ड किया था ना, वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया था, वही बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करनी। ठीक है, यहाँ दे रखा है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी कैसे दे रखे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब 2x2 हो सकते हैं, मतलब 2x2 के या फिर 3x3 के, सच डैट ए बी बराबर में बी, ए बी और बी दोनों आपस में बराबर में प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू में ए, और उसके बाद फिर ये प्रूफ करना है ए बी की पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन। ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन करने के 3 स्टेप होते हैं ना, उन तीनों स्टेप से हेल्प से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहले ये प्रूफ करना है, उसके बाद ये प्रूफ करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट है ना इसके अंदर, तो फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं हम यहाँ पर लेट मान लेते हैं लेट पी एन, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्या ए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या ए बी की पावर n माइनस में बी एन की पावर a। ठीक है, इसको मान लिया पी एन के बराबर है। ठीक, अब क्या पुट करेंगे इसमें, स्टेप 1 बताया था मैंने आपको उससे पहले, स्टेप 1 में क्या करते हैं, वैन एन इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व होके कितना आएगा, P1 आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर a b की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 a। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर है, मतलब ए बी और बी आपस में बराबर है। ठीक है, इसकी पावर है, ये डैश लगाया 1 लगाया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा और यहाँ से माइनस का बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, इक्वल टू है, अभी मेरे को क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, इक्वल टू का निशान है। ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं इसको। तो एन की वैल्यू पुट करनी है इसमें 1, तो क्या आ जाएगा ए बी, और यहाँ पे पावर कितनी आ गई 1 आ गई, और यहाँ पे बी 1 की एन आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया सॉल्व होके बी ए, और बी ए किसके बराबर दे रखा है ए बी के, मतलब जो ए बी किसके बराबर आ गया वो कहें तो वो ए बी के बराबर आ गया, या फिर बी 1 ए। ठीक है, मतलब इसके बराबर हो गया ये। ठीक है, तो प्रूफ हो गया भाई। ठीक, स्टेप 1। अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या बताया था कि n की वैल्यू क्या पुट करनी होती है, m पुट करनी होती है। वैन n इक्वल टू क्या रख लेंगे यहाँ पर m रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई इसकी जगह पर, तो a b की पावर कितना हो गया m इक्वल टू b की पावर m, ये हो गया। ये मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर
1 आ गई, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसको यूज़ करेंगे। स्टेप 3 पे चलते हैं। तो स्टेप 3 में क्या करना है भाई, बताया था व्हेन n इक्वल टू क्या पुट करते हैं, m+1 पुट कर देंगे बस, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा, ये b की पावर कितना हो जाएगा, ये m+1 इक्वल टू ये है आपके पास b, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, m+1 इंटू में क्या आ गया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब ये तो लेके आना है आपने, मतलब इसको सॉल्व करना है और ये प्रूफ करना है। इसको सॉल्व करके आपने ये लेके आना है, तो क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे और ये लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है आपके पास, ये है a b की पावर m+1। इसको आगे सॉल्व करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं a b की पावर m+1, इसका मतलब क्या है, b की पावर m इंटू में b, भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे जब तो पावर ऐड होगी आपस में, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इसके आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, a और a डॉट b की पावर m, ये किसके बराबर है, b m a के बराबर है, तो ये वैल्यू यूज़ कर लें यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या देखें हम, इस ए बी को पहले ए बी को आगे नोट कर लें, मतलब यहाँ से जो ए है इसको ऐसे लिख लेते, चलो ए बी और इसकी इंटू में बी की पावर m, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ए बी लिखा है, आप क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, ठीक है। इस ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है, ये बी ए के, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे हम, बी ए लिख लेंगे, इंटू में क्या आ गया, ये बी की पावर m, ठीक। अब क्या करें हम यहाँ से भाई, अब यहाँ से क्या करें, इस ए को हम या फिर बी को पीछे आगे नोट कर लेते हैं और एक ए के साथ नोट कर लें, ए की पावर ए बी की पावर m, ठीक है। इस तरीके से, या इसको ऐसे लिख लें बी की पावर बी एम इंटू में ए, भाई एक ही बात तो है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब यही तो है कि बी की पावर m का मतलब क्या है, बी की पावर m+1 इंटू में a, यही मतलब है भाई, है ना। तो ये आपके पास आ गए यहाँ पे, ठीक है, बी की पावर m+1 इंटू में a। तो हमने क्या देखा, जो हमें इधर लेफ्ट साइड में चाहिए था, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था ना, जब n की वैल्यू m+1 पुट करी थी, इधर कितना था, a की पावर b a इंटू बी की पावर m+1 था, हमें इसको क्या, हमें ये लेके आना था b की पावर m+1 इंटू में a, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये था a डॉट बी की पावर m+1, तो हमने ए बी m+1 को लिख लिया बी एम प्लस इंटू में b, ठीक है। यहाँ से हमने इस ए बी को साथ नोट कर लिया, ए बी इंटू में बी एम, ए बी का मतलब क्या होता है भाई, बी ए होता है, तो बी ए लिख लिया, बी यहाँ रख लिया, ए उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी एम। और अब यहाँ से क्या करा हमने, यहाँ पर हमने ये देखा, इस बी एम को आगे लिख लिया, बी की पावर बी एम इंटू में ए, भाई मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, तो आप इसे कहीं भी आगे पीछे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें यहाँ से, अब यहाँ बी की पावर 1, यहाँ पर बी की पावर m है, तो जब दो नंबर सेम है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो बी की पावर m+1 इंटू ए हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। इसका मतलब क्या है कि हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाय mi, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इससे पार्ट नंबर 2 पे। देखिए पार्ट नंबर 2 में ये कहा गया था, वहाँ पर ना, वहाँ पर कुछ टर्म वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। वहाँ पे कहा गया है ए बी एन, सॉरी वहाँ पे कहा गया है, मान लेते हैं लेट पी एन, जो भी वैल्यू थी उसको पी एन इक्वल टू क्या मान लेते हैं, वो है क्वेश्चन में ए बी ब्रैकेट में इसकी पावर n है, बराबर में ए एन और फिर बी एन, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी हमने ऐसे प्रूफ करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लेंगे, स्टेप 1 करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, व्हेन n इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये ए बी की पावर 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए की पावर 1 बी की पावर 1, ठीक है। कितना आ जाएगा वापस, ए बी आ जाएगा, है ना। तो ए बी किससे बराबर आ गया, ए बी के, तो ये प्रूफ है, मतलब ये तो भाई से इक्वल आ रहा है, ठीक है, हैंस प्रूफ। क्या लिख देंगे, 10 P1 इज ट्रू, P1 क्या है, ये तो ट्रू है, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे हम यहाँ पर। स्टेप 2 में क्या बताया मैंने आपको, n की वैल्यू क्या पुट करनी होती है, m पुट करनी है। तो कितना जाएगा, ए बी की पावर m, या कितना जाएगा, a की पावर m और b की पावर भी m होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, स्टेप 3 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
स्टेप 3 में क्या करना होता है, व्हेन n इक्वल टू क्या मानना होता है, m+1 पुट करना होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, m+1, तो ए बी की पावर ये हो गया m+1 इक्वल टू ए की पावर m+1 और b की पावर भी m+1, ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और ये लेके आएंगे, यहाँ लिखेंगे फिर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब यहाँ से क्या आएगा भाई, इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारे पास है ए बी की पावर है ये m+1, तो इसे हम ऐसे लिख लें ए बी की पावर m इंटू में ए बी, ठीक है। और ए बी एम की इसकी जो वैल्यू है ऊपर से लिख लें, ये वाली वैल्यू यहाँ नोट कर लें, है ना भाई, आ रही है इसमें वैल्यू समझ में, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एम बी एम और यहाँ पे कितना है ए बी मल्टीप्लाई में, तो ए एम और ये ए क्या हो जाएगा, ए की पावर m+1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बी एम और बी क्या जाएगा, बी की पावर m+1, तो क्या देखा हमने, ए बी की पावर m+1 इसके बराबर आ रहा है, ए की पावर m+1 और बी की पावर m+1 है भाई, इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगे, m+1 है बी की पावर m+1, इसका मतलब क्या होगा, ये इसके इक्वल आ रहा है, मतलब देखिए जो लेफ्ट साइड में था इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये वाली जो साइड आ गई ना, जो राइट साइड में दे रखी, तो क्या लिखेंगे फिर, दस पी एन इज ट्रू, है ना, ये लाइन लिखते हैं ना लास्ट में हम, दस पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू m+1 के लिए ट्रू है। अगर ऐसा है तो क्या जाएगा, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाय mi मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स के लिए जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब इसके बाद 3 MCQ दे रखे हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसके बराबर है इस सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनसे बताना है कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर दे रखा है ना, ए स्क्वायर बराबर है आई के, तो ए की वैल्यू इधर किसी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में भाई ए की वैल्यू फिर से अल्फ़ा गामा, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा गामा यहाँ पे बीटा माइनस का अल्फ़ा, इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू वाई मतलब गामा, फिर यहाँ आ जाएगा कितना अल्फ़ा बीटा माइनस में बीटा अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये गामा अल्फ़ा माइनस में अल्फ़ा गामा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, ये बीटा गामा प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक। इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपके पास ये रिजल्ट, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ 0 जाएगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये क्या बचेगा, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, ए स्क्वायर के बराबर आई के, मतलब इसको आई के बराबर रख दें, आई का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 1 0 0 1, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर 1 के बराबर होगी इसका मतलब, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें या फिर इसको इधर ले आएँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस का 1 बराबर किस हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये अब ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इसमें ऑप्शन आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में, सॉरी 13 में ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा फिर इसके लिए, यार ऑप्शन ट्रू होगा ना, या फिर हाँ ये वाला ट्रू होगा, नहीं होगा, देखिए ये होगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर है आ रहा कहीं, ठीक है, बीटा वाई, ठीक है, माइनस का 1 चाहिए, तो ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास, है ना। इसका मतलब क्या है, इस 1 को हम ना इधर ही रहने देंगे, इसको इस पूरी टर्म को इधर ले जाएंगे, 1 माइनस में यहाँ से ले आए, 1 माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा वाई, और इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा 0, ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक, और ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बताना है कि वो ए क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि जो ए है वो वो सिमेट्रिक भी है और कैसा है वो सिमेट्रिक भी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ए क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखते हैं ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑर्डर क्या होगा, मतलब ऑर्डर आई जे लिखते हैं ना हम, आई जे
ठीक है। मतलब इसके जो सारे एलिमेंट होंगे इसके बराबर तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इसके उल्टे के बराबर होंगे ना भाई। सिमेट्रिक मतलब ये तो होता है ए बराबर में से ए डैश के, यही मतलब होता है ना सिमेट्रिक का, ए बराबर ए डैश के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा, मतलब इसका ऑर्डर तो सही है, मतलब इसके इन्वर्स के उल्टा है ना, इसके इन्वर्स के बराबर होगा, ठीक है। ये तो हो गया सिमेट्रिक। अगर ये तो सिमेट्रिक के लिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक इसका मतलब क्या, ए आई जे किसके बराबर होगा, माइनस जे आई के बराबर होगा, है उसके उल्टे के बराबर तो, लेकिन माइनस भी साइन लग जाएगा इसमें, ठीक। अब वो ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर जो मैट्रिक्स कैसा है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बताइए क्या अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब देखो अब यहाँ देखें हम जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, जब इसकी लेफ्ट साइड आपस में बराबर, इसका मतलब जो इसके राइट हैंड साइड वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये ए जे आई बराबर किस हो जाएगा, माइनस ए जे आई के हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसको इस साइड ले आए, इस माइनस ए जे आई को, भाई जो लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो उसके राइट साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो ये वाली इक्वेशन इसके बराबर होगी, ए जे आई बराबर माइनस ए जे आई के। इसको दे लिया कितना हो जाएगा, ये ए जे आई प्लस में ए जे आई इजल टू कितना 0, दोनों को ऐड कर लें कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 2 ए जे आई, ठीक है, आ जाएगा 2 ए जे आई इजल टू कितना हो गया, ये 0, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ ए जे आई की वैल्यू निकाले कितना जाएगा, हो जाएगा 0.0 आ गया। मतलब कि जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, मतलब वो कैसा होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। इसलिए जो ए क्या है इसके इसमें 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कैसा है, इसमें 0 मैट्रिक्स है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें ये दे रखा है कि ए स्क्वायर इजल टू ए, ठीक है। देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 इजल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो भाई यहाँ इक्वेशन दे रखी है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए क्यूब दे रखा है, तो ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है और ए स्क्वायर दे रखा है, किसके बराबर है, ए के बराबर है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए क्यूब किसके बराबर होगा भाई, ए क्यूब का मतलब क्या है, ए स्क्वायर इंटू में ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए है, तो दोबारा से आ गया ये, है ना, ए इंटू आ गया, फिर से क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, फिर से ए है, तो यहाँ लिख दिया हमने। आई बस मुझे क्या करा, देखिए ए क्यूब का मतलब ए क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, ए है, तो इसकी जगह पे हमने ए लिख लिया, तो ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ए है, तो ये आ गया ए, मतलब ए क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है, वो ए के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ठीक, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा आंसर, देखिए फिर। अब हमने यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू ए आ गई, ठीक है। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। लिखा हुआ आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दें, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, ये होता है ए क्यूब, मतलब ये ए है, ये बी होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है भाई 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर आई लिख लें, प्लस 3b स्क्वायर ए, तो 3i स्क्वायर ए लिख लें, ठीक है, माइनस का 7 है, ठीक है। आई क्यूब मतलब आई का जो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का हम चाहे स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें, इसकी सॉल्व करने में हमेशा आई ही आएगा। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ए लिख लिया था हमने ऊपर 3, और ए स्क्वायर कितना दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी ए आ गया, और आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है, वापस आ जाता है ये 3, फिर आई स्क्वायर क्या आएगा, ए सॉरी आई आएगा, आई को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे वापस आ जाएगा ये 3 माइनस का 7 है, ठीक है। अब क्या अगर सॉल्व करें इसको आगे, तो आई यहाँ रहने दें, 3a प्लस ए कितना 7 हो जाएगा, प्लस का और माइनस का 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्या बचा आई। तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, आई बच रहा है। इसका मतलब ये है कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका आ गया आंसर, ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर 3 की जो मिसलिनियस है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर हाँ कोई डाउट वगैरह है आपको किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और मुझे ये जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट मतलब किस क्लास की, मतलब किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, ठीक है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिखिए, आप जिस चैप्टर का नाम लिखेंगे मैं आपके लिए उसी चैप्टर की वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।